नमस्कार, मैं हास्य कवि नीर गोरखपुरी और हास्य खबर में आपका स्वागत। हास्य खबर एक ऐसा सेगमेंट जहां पर खबरें दी जाएंगी और हास्य के अंदाज में। अब बात यह है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है, मैं नहीं कह रहा। 1947 के बाद आजाद भारत की आम आदमी पार्टी सबसे पहली ईमानदार पार्टी है। अब भाई आधे लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये किसने कह दिया, ये किसने नहीं कहा। अब भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना बड़ा आदमी कुछ कह रहा तो मान लो। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। तुम्हारे को कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब क्या है? अब वो आदमी है, उसके साथ दिल्ली की जनता का बहुमत है, वो हर बार 67 सीटें क्या कहते हैं 70 सीटें जीत रहा है, 65 सीटें जीत रहा है, मान लो बात उसकी। तुम्हें क्या दिक्कत है? तो सबसे ईमानदार पार्टी है आजाद भारत की, 1947 के बाद से लेके आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। है सबसे ईमानदार तो है, मान लो। जब कह रहा है बात, जब जो मुख्यमंत्री जो पार्टी कोई भी बात होती है अपने आप सर्वे करा लेते, ये सर्वे करा लिया उन्होंने अपने सारे 10, 20, 50, 100,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया होगा, उनसे वोट करवा लिया होगा और ये भी बोला होगा कि तुम्हें यही कहना है, हो गया होगा सर्वे। ऐसे क्या दिक्कत क्या है तुम्हें ये बताओ। अब मान लो जब वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सीधी सी बात ये है, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और क्या कहते हैं उनको तमगा दे दिया, सारे विधायकों पे छापे पड़ गए। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। 400 फाइलें चेक कर ली और क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया जी के छापे पड़े, कुछ नहीं मिला, सब कुछ क्लीन है। अगर वो कह रहे तुम भी मान लो। जरूरी है क्या हर बात पे कोई विवाद करना? अब वो बात और है कि 2011 के बाद से इस सरकार ने एक भी डीटीसी की बस नहीं लाई। कभी किसी टाइम पे एक नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन होती थी, आज वो बिल्कुल उसकी बात फिर अलग बात है। ये अलग बात है कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जितने भी दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, वो सब नाराज हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, क्योंकि 3 बार वादे करके मुकर गई है। वो बात और है कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है वो सब कबाड़ खाने बन गए हैं, वहां पे डॉक्टर्स इसी तरह दिखाई देते हैं जैसे कभी ईद में चांद दिखाई देता है, कभी कबाड़ दिखाई देता है, मतलब जैसे बहुत इंतजार के बाद कभी कुछ होता है। अब अगर मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है तो आप मान लो। जरूरी है क्या हर बात पे बहस करनी? लेकिन नहीं, हमें बहस करनी है। अब जब नरेंद्र मोदी तमगा दे चुके हैं उनको उनके मुताबिक, अब ये सर्वे कर लेते हैं अपने आप, आपको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री सर्वे कर चुके हैं। अब उन मुख्यमंत्री साहब अगर गोवा जाके डोर टू डोर कैंपेन में कह रहे हैं कि हमें पार्टी दो, नहीं होगा तो होगा, युवाओं से पूछो, सबसे पूछ रहे हैं, तो आप भी दे दो तमगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब कोई आदमी कहता है, बार बार प्रेशर दे रहा है, तो उसको भी मान लेना चाहिए। अब अगर क्योंकि आजादी के बाद, मैं तो ये कह रहा हूं कि 1947 के बाद नहीं, राजा हरिश्चंद्र जी के बाद इन्होंने ही सारी जिम्मेदारियां ली हैं। क्या हो जाएगा इससे? मान लो, वो तो आपको हमें पता है ना कि क्या है, वो तो जो दिल्ली में रहता है उसे पता है। अब गोवा वालों कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल देखो, पंजाब वालों कह रहे हैं दिल्ली मॉडल देखो, तो देखो तो सही आके पहले मोहल्ला क्लिनिक एक बार इलाज तो करा लो, दवाई ववाई तो ले लो एक आध बार, किसी डीटीसी के वर्कर से बातचीत तो कर लो, किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से बातचीत तो कर लो, मालूम पड़ जाएगा आपको। किसी कमर्शियल मीटर वाले से बात तो कर लो कि कैसी क्या बिजली आ रही है, ये सारी चीजें। अब लेकिन बहस करनी, बहस करने का कोई फायदा नहीं। बहस करने का फायदा इसलिए नहीं है कि कुछ नहीं मिलना, ठीक है। जो अगर कोई मुख्यमंत्री कुछ कह रहा तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। हम आपकी बात से सहमत है, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल।